हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है और इसके आंसर की देखेंगे, जीके के क्वेश्चनों की। और हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उनके आपको आंसर की बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे सभी बच्चों को उसका आंसर मिल सके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? काजरी से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया। जोधपुर के अंदर है शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे बंदरगाह पूछा गया। सबसे बड़ा बंदरगाह जोन पूछा गया, तो यहाँ पे आएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, जल महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? जल महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है जल महल। और इसके अलावा अगर आप जल महलों की नगरी पूछी जाए तो जल महलों की नगरी कौन सी है? डीग आएगी यहाँ पे, डीग भरतपुर। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शुष्क भूमि वाला जिला, यानी सबसे शुष्क जिला पूछा गया जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, कौन सा हो जाएगा? मात्र 10% के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। जैसलमेर जिला, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नीली क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति यहाँ पे संबंधित है मछली पालन से। मछली पालन से ये संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो अनाज से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे दिया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2019 के अंदर किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, जिसे हम बॉलीवुड का बिग बी बोलते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थापना पूछी गई, स्थापना दिवस पूछा गया। तो यहाँ पे 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी। और अगर दिवस पूछे तो यहाँ पे 30 मार्च आंसर आ जाएगा। और वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया था राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। और 7 चरणों के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये कंप्लीट हो गया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह पूछा गया है। अंतिम मुगल बादशाह यहाँ पे है बहादुर शाह। तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर सेकंड इनके अंतिम मुगल बादशाह हो जाएंगे। बाबर ने स्थापना की थी 1526 के अंदर मुगल साम्राज्य की भारत के अंदर। उसके बाद में हुमायूं शासक बना, उसके बाद में अकबर शासक बना, उसके बाद जहांगीर, औरंगजेब, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है वो यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए हैं। भारत के अंदर कितने हैं? तो फिलहाल भारत के अंदर 8 हैं। पहले 7 थे शुरुआत के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर बन गए। कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो इस वजह से फिलहाल 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया था। और 2020 के अंदर विश्व धरोहर की में जो कौन से सिटी को शामिल किया गया था, कौन से जिले को शामिल किया गया? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जयपुर को यहाँ पे शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची के अंदर। यूनेस्को के द्वारा किया जाता है ये कार्य, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो कार्य करते हैं, यूनेस्को के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं, और उस वजह से वही यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला शैली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेवाड़ से शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर पूछा गया। यहाँ पे गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो केरल के अंदर मनाया जाता है ओणम। अगला प्रश्न, विपिन रावत का संबंध है, रक्षा क्षेत्र से इनका संबंध है विपिन रावत का। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से रोग, डिकेटस नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, और सबसे अधिक मात्रा में हमें सूर्य से प्राप्त होती है विटामिन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिजोलिया से।
और 1897 के अंदर ये शुरुआत हुई थी। विजय सिंह पथिक ने इसका बाद में नेतृत्व किया। राज्यसभा सदस्य पूछे गए राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं और 25 लोकसभा सदस्य। आनंद मठ के लेखक पूछे गए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जहाँ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वो यहाँ पे आनंद मठ के लेखक है। अरबी फारसी शोध संस्थान पूछा गया कहाँ पे, टोंक के अंदर स्थित है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब बनाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।